हाँ जी। नेक्स्ट बुक है पार्टिसिपेंट हैंडबुक। ये इसमें सिर्फ एल्डरली केयर टेकर ऐड हुआ है और जैसे सेम था, सारा कुछ सेम है चाइल्ड केयर टेकर वाला। बट इसमें जैसे चाइल्ड केयर टेकर था, इसमें बस एल्डरली केयर टेकर है। और जबकि इसमें ये मोदी का कोट हो गया और ये सब कुछ इंट्रोडक्शन कैसे क्या कुछ है, इसका सब कुछ सेम है। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन भी सेम है, प्रोग्राम वाला भी सेम है जो उसमें बताया गया था। एंड ठीक है, इसके बाद जैसे कि इसके इंट्रोडक्शन टू डोमेस्टिक वर्कर सेक्टर इन इंडिया, क्या क्या उसके राइट्स हैं, क्या उसके ऑब्जेक्टिव हैं, उसका इंट्रोडक्शन कितना इंडिया में फैल सकता है, उसका ड्राफ्ट क्या क्या कुछ है। ठीक है, उसमें क्या क्या किस लेवल के काम करने होते हैं। सिर्फ इसमें एक चीज़ चेंज है, वो है 1.3 पॉइंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एल्डरली केयर टेकर। ठीक है, अब इसके बारे में बात करेंगे हम। इंट्रोडक्शन टू एल्डरली केयर टेकर में जो ये तो नाम से पता लग रहा है कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनके लिए है। द मोस्ट क्रूशियल ऑपरेशनल रोल इन द डोमेस्टिक वर्कर सेगमेंट, ये बहुत ही क्रूशियल रोल डोमेस्टिक उस पे लेवल का केयर टेकर है। ठीक है, प्रोवाइडिंग केयर टू ए एल्डरली पर्सन, जो कि बूढ़े लोग होते हैं उनको केयर दी जाती है, इसमें प्रोवाइड की जाती है। वो मे और मे नॉट हैव एनी डिस्पेंसिबिलिटी, जिनको कोई डिसेबिलिटी नहीं होती पर वो बूढ़े हो गए इसलिए दिया जाता है। द प्राइमरी रोल ऑफ एल्डरली केयर टेकर इज़ टू असिस्ट एल्डरली पर्सन इन डे टू डे एक्टिविटीज़, उनको डे टू डे एक्टिविटीज़ जो उनकी होती है वो करना, जैसे कि उनको वॉक करवाना, ईटिंग करवाना। ठीक है, जैसे कि उनके वॉकिंग, ईटिंग, ड्रेसिंग, टॉयलेटिंग, ग्रूमिंग एंड रनिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें। ठीक है, सी और यही जो भी है एल्डरली वाई विद इन कुकिंग एंड हाउस कीपिंग ड्यूटीज़ उनकी। ठीक है, क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन रखना उनके आसपास, प्लीजेंट इन्वायरमेंट बना के रखना। एल्डरली वुड ऑल्सो भी पार्ट ऑफ हर ड्यूटीज़, उनकी ये ड्यूटी होती है। ठीक है, द प्राइमरी रोल ऑफ एल्डरली केयर टेकर इसका क्या है, असिस्ट द क्लाइंट इन डे टू डे एक्टिविटीज़, जैसे कि उनको क्या क्या चीज़ें डे टू डे एक्टिविटीज़ उनकी करानी, वही दोबारा सेम सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, इसमें रोल्स क्या कहते हैं, हेल्प टू शॉप एंड बाय ग्रोसरीज़, उनकी किस चीज़ में हेल्प करना, कुछ भी चीज़ खरीद रहे हैं ग्रोसरी वगैरह, उसमें हेल्प करना। प्रिपेयर मील, उनके लिए खाना बनाना, हाउस साफ़ करना, उनकी लॉन्ड्री करना। ठीक है, मतलब साफ़ सफाई रखना। हेल्प विद एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, लाइक जैसे कि ड्रेसिंग करना, कि बाथिंग करना, एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन, उनको जो दवाइयाँ दे रही हैं उसकी ध्यान रखना। एड विद ट्रांसफ़र द रेसिपिएंट इन एंड आउट ऑफ बेड, एड विद ट्रांसफरिंग, अच्छा उनको एड मतलब कि जो भी चीज़ की मदद की ज़रूरत है वो देना। असिस्ट विद फिज़िकल थेरेपी देना उनको, इंजेक्शन, फीडिंग ट्यूब्स और अदर मेडिकल प्रोसेस जो भी कुछ होती है वो सारी कुछ। ठीक है, अरेंज द मेडिकल अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन टू द डॉक्टर ऑफ और क्लिनिक, जैसे कि कहीं किसी डॉक्टर से मिलने जाना, उससे अपॉइंटमेंट लेना, उसके बाद इनको लेके जाना उनके पास तक, ट्रांसपोर्टेशन का सारा ध्यान रखना। ठीक है, ऑर्डर एंड पिकअप मेडिकेशंस एट द ड्रग स्टोर, जो भी ये होते हैं केमिस्ट शॉप वगैरह, वहाँ से दवाइयाँ लेके आना। डिस्कस द केयर प्लान एंड नीड विद डॉक्टर्स एंड केयर मैनेजर्स, जो कि उनका क्या कुछ केयर प्लान रहेगा उसका डॉक्टर और केयर मैनेजर से उनकी सारी बात पता करना। ठीक है, हैंडल क्राइसिस और मेडिकल इमरजेंसी, जैसे ही कोई मेडिकल इमरजेंसी हो उसको हैंडल करना। ठीक है, फाइल द डेजिग्नेटेड ऑन कॉल पोजीशन फॉर द फैमिली मेम्बर, हमेशा एक डेजिग्नेटेड ऑन कॉल फ़ोन को हमेशा रखना चाहिए, जैसे कोई प्रॉब्लम हो उनको उनके पास कॉल कर देना। ठीक, नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एन एल्डरली, क्या क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। एल्डरली केयर टेकर इज़ एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म द फॉलोइंग ड्यूटीज़ इन ए हाउस होल्ड, जैसे कि असिस्टिंग क्लाइंट्स विद डेली एक्टिविटीज़ एंड पर्सनल हाइजीन। ठीक है, उनको डेली एक्टिविटीज़ और पर्सनल हाइजीन रखना। प्रिपेयरिंग फूड, असिस्टिंग इन कंज्यूमिंग फूड एंड ड्रिंक, उनकी ध्यान रखना कि क्या चीज़ खा पी रहे हैं। सपोर्टिंग इन क्लीनिंग एंड टाइडिंग अप क्लाइंट्स रूम, हमेशा साफ़ सुथरा रखना जो भी एल्डरली एज पीपल हैं। ठीक है, बिल्डिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड रिलेशन, उनके साथ अच्छी बातचीत करना, उनके साथ एक रिलेशन बिल्ड करना। सोशल नेटवर्क बनाना और मेडिकल और स्टाफ नर्स का उनके लिए सब चीज़ की सुविधा प्रोवाइड करना। सपोर्ट द चाइल्ड इन डेवलपिंग रिलेशन विद अदर, सपोर्ट द चाइल्ड मतलब कि बच्चों को भी ये सपोर्ट करना कि भी तुम्हें अपने
जो बूढ़े लोग हैं उनसे कैसे सारा कुछ वो डेवलप करना, उन दोनों के बीच में रिलेशन, इस्टेब्लिश एंड मेंटेन ए हेल्थी एंड सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर द चाइल्ड, या बच्चों के लिए या फिर बूढ़ों के लिए, दोनों के लिए सेम चीज़ है, ठीक है। शुड हैव हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशन विद द एम्प्लॉयर, उनके साथ हमेशा इंटरपर्सनल हेल्दी, इंटरपर्सनल मतलब कि जैसे कि एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रिलेशनशिप बनाना, ठीक है। शुड भी फिज़िकली फिट होना चाहिए, जो बंदा होना चाहिए वो बंदा फिट होना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए और गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए उसकी, ठीक है। वो एल्डरली केयर टेकर बनने के लायक है, ठीक। सेम चीज़ थी, बस यही इतना सा अलग था और सब कुछ सेम है। उसको पढ़ के इसको एक बार देख लेना, समझ आ जाएगा। ओके, बाय।